जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सबको कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सकट चौथ की सबसे सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। सकट चौथ की पूजा कैसे करेंगे सरल विधि से। देखिए, सबसे पहले जहां पर हम पूजा करेंगे सकट चौथ वाले दिन, तो सबसे पहले वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर कर हम आसन लगाकर बैठ जाएंगे और एक थाली ली हूँ और थाली के ऊपर ही रखकर हम पूजा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं देखिए थाली आगे रखी हूँ और गणेश जी का मुख मैं आपके सामने रखूंगी। जब आप पूजा कीजिएगा तो गणेश जी के सामने ही बैठकर पूजा कीजिएगा, गणेश जी का मुख अपने सामने रखिएगा। पूजा विधि अच्छे से समझ में आए आपको, इसलिए से मैं गणेश जी का मुख आपके साइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक थाली लिए हैं। थाली देखिए आप जो है स्टील का भी ले सकते हैं, फूल कांसा का भी ले सकते हैं, किसी भी धातु से बना हुआ आप ले सकते हैं और धातु से बना हुआ ले लीजिएगा थाली। और उसके बाद जो है ना आप उसमें रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा। सकट चौथ तिल चौथ का व्रत जो है ना संतान के लिए किया जाता है, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह व्रत माताएं करती है, यह व्रत संतान के लिए यह व्रत किया जाता है। उसके बाद रोली से हम स्वास्तिक बना लेंगे। कोई भी पूजा हो तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद हम तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजित करेंगे। तो गणेश जी का मुख देखिए अभी मैं इस साइड आपके साइड ही कर रही हूँ। जब आप पूजा कीजिएगा तो आप गणेश जी के मुख जो है ना अपने सामने रखिएगा, सामने में बैठकर ही पूजा कीजिएगा। विधि अच्छे से समझ में आए इसलिए से मैं गणेश जी का मुख आपके साइड की हूँ ताकि अच्छे से विधि समझ में आ जाए। उसके बाद स्वच्छ जल ले लीजिएगा, उसमें गंगा जल मिला कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश जी को। उसके बाद रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद अक्षत समर्पित कीजिएगा गणेश जी को और तिल भी चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को। पुष्प में जो भी कलर का फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा। जिस भी कलर का फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा। अगर गुड़हल का फूल आपको मिल जाता है तो आप जरूर से जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि गणेश जी का जो है ना पसंदीदा फूल होता है गुड़हल का फूल। और उसके बाद दुर्वा जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। गणेश जी को दुर्वा बेहद ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 21-11 दुर्वा लेकर आप उसका पुंज बनाकर चढ़ाइएगा। उसके बाद जल का भोग लगा लेंगे गणेश जी को और तिल से बने हुए लड्डू का मैं भोग लगा रही हूँ। तिल से बना हुआ कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। तिल चौथ भी कहा जाता है इस व्रत को। तो तिल से बना हुआ कोई भी चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, इसलिए तिल जरूर चढ़ाइएगा। तिल से बना हुआ कोई मिठाई जरूर से जरूर चढ़ाइएगा पूजा में आप। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं हम। दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप बिल्कुल सरल विधि में से आप जो है ना शाम में भी पूजा कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा जो है ना शाम में की जाती है या फिर आप सुबह भी कर सकते हैं। दोपहर के बाद जो है ना किसी समय भी आप पूजा कर सकते हैं। यह पूजा सकट चौथ की पूजा जो होती है ना बेरा डूबने के बाद ही, जैसे दूसरे पहर में पूजा की जाती है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करके दीपक भी दिखा लेंगे, आरती और धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। और पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हम हाथ में तिल लेकर कथा पढ़ लेंगे, कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बीच बीच में हाथ वाला तिल जो है ना एक जल का लोटा रखेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा डालते देंगे और बाद में उस जल को हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे। जो जल से भरा हुआ लोटा में जो हमने तिल डाले उससे हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद जो दीपक हमने प्रज्वलित करके दिखाए थे उसी से हम आरती कर लेंगे। बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। आरती कर लेंगे, गणेश जी की प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। इस तरह से जो है ना पूजा जो है संपन्न होती है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो जल से भरा हुआ लोटा है ना उसे हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे। संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे गणेश जी से। और जो दक्षिणा हमने पूजा में चढ़ाए हैं वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा।